नमस्ते दोस्तों। तो आज हम केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 एक भारतीय कन्नड़ भाषा एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म केजीएफ अध्याय 1 की अगली कड़ी है। केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 में सिनेमाघरों प्रदर्शित किया गया। केजीएफ चैप्टर 2 ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। इसी फिल्म ने 552 करोड़ रुपए ओपनिंग वीकेंड में कमाई, जबकि बाहुबली 2 का कलेक्शन 526 करोड़ रुपए था। हालांकि केजीएफ चैप्टर 2 ने यह कलेक्शन 4 दिन में एक्सटेंडेड वीकेंड में किया था कि बाहुबली 2 की तरह ट्रेडिशनल 3 दिन में वीकेंड में बाहुबली का 4 दिन का कलेक्शन 650 करोड़ रुपए था। इसके अलावा ये फिल्म कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बन गई। इस बात को समझने के लिए आपका ध्यान देना होगा कि केजीएफ चैप्टर 2 कन्नड़ इंडस्ट्री की अगली 12वां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। कमाई को मिलाकर जितना कलेक्शन हुआ उतने से भी ज्यादा पैसे अकेले कमा लिए हैं। राधाकृष्ण बेरिया उर्फ रॉकी के रूप में यश सूर्यवर्धन के भाई अधीरा के रूप में संजय दत्त, रॉकी की पत्नी रीना देसाई के रूप में श्रीमती शेट्टी, भारत की प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में रवीना टंडन, आनंद अंगलानी के रूप में अनंत नाग एवं डोरा ढोल लेखक डिज्नीलैंड इंडिया के अनुसार फिल्म की कमाई 12 करोड़ रही। द न्यूज इंडिया एक्सप्रेस ने द्वारा आकलन में फिल्म की कमाई 1200 करोड़ रही। द हिंदुस्तान टाइम्स ने 1207 करोड़ बताए। न्यूज 18 और इंडिया टुडे ने फिल्म की कुल कमाई 1240 करोड़ बताई। द टाइम ऑफ इंडिया, विजय कर्नाटक, टीवी9 कन्नड़ और एशिया नेट न्यूज ने फिल्म की कुल कमाई को 1225 करोड़ का आकलित किया। केजीएफ चैप्टर 2 सत्ता संघर्ष और रॉकी भाई की अमर गाथा। भारत सिनेमा में ऐतिहासिक में कुछ ही फिल्में ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, जबकि एक युग, एक भावना और एक आंदोलन बन जाता है। केजीएफ चैप्टर 2 उन्हीं फिल्मों में से एक है। यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं बल्कि सत्ता, लालच, संघर्ष, बदले और आत्मसम्मान की कहानी है। यह फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 की विरासत को आगे बढ़ाती हुए रॉकी भाई के चरित्र को एक लीडेस में बदल देती है। निर्देशन प्रशांत नील, अभिनेता यश, संगीतकार रवि बसरू और पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा सिनेमाई अनुभव रचा जिसमें भारतीय सेना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। केजीएफ चैप्टर 1 में हमने देखा था कि कैसे एक गरीब माँ का बेटा राजू उर्फ रॉकी मुंबई की सड़कों से निकलकर कोलार गोल्ड फाइनेंशियल केजीएफ का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। केजीएफ 2 वहीं से शुरू होती है जहाँ केजीएफ चैप्टर 1 खत्म हुई थी। रॉकी अब केजीएफ का राजा है, लेकिन राजा बनना जितना मुश्किल था, राजा बने रहना उससे भी कठिन है। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी सिर्फ गैंगस्टर नहीं, वह एक सत्ता है। उसका नाम ही डर पैदा करता है। उसकी मौजूदगी से दुश्मनों की रूह कांप जाती है,
लेकिन रॉकी के अंदर सिर्फ क्रूरता नहीं बल्कि माँ का सपना, अपनी गरीब का दर्द और दुनिया को झुकाने की आग भी जल रही है। रॉकी जानता है कि सत्ता हथियार से नहीं बल्कि डर और सम्मान से चलती है। इस फिल्म का सबसे खतरनाक पहलू है अधीर का संजय दत्त। अधीरा कोई साधारण विलन नहीं, वह अंधेरे में जीता है। उसे दर्द से डर नहीं लगता और उसे सिर्फ सत्ता चाहिए। अधीरा रॉकी के लिए सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि ओवेन जैसा प्रतिबिंब है। अगर रॉकी रास्ता भटक जाए तो वह अधीरा बन सकता है। अधीरा का किरदार फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। केजीएफ 2 सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं बल्कि राजनीति की सच्चाई भी दिखाती है। प्रधानमंत्री रामिका सेन रवीना टंडन के किरदार मजबूर, ईमानदार लेकिन सत्ता के दबाव में झूलती हुई। रामिका सेन और रॉकी के बीच में टकराव यही दिखाता है। अपराधी बंदूक से लड़ता है लेकिन सत्ता कानून से। यह संघर्ष फिल्म को सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि विचारधारा से लड़ा बना देता है। रीना श्रीनिधि शेट्टी रॉकी की जिंदगी में प्यार बनकर आती है, लेकिन वह जानती है कि रॉकी का प्यार भी उतना ही खतरनाक है जितनी उसकी दुश्मनी। रीना रॉकी की मजबूरी भी है और ताकत भी है। वह उसे इंसान बनाती है लेकिन उसकी मौत रॉकी की पूरी तरह निर्दय बना देती है। रीना की मृत्यु फिल्म का सबसे भावनात्मक मोड़ है। केजीएफ सिर्फ सोने की खदान नहीं बल्कि गुलामी, शोषण और खून पसीने की कहानी है। रॉकी खुद को मजदूर का मसीहा मानता है लेकिन वह जानता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए खून बहाना पड़ता है। केजीएफ में सत्ता सिर्फ ताकतवर से चलती है। केजीएफ 2 का एक्शन रॉ, ब्रूटल और रियल। हर फाइट सीन कहानी को आगे बढ़ाता है। कैमरा एंगल, रॉ मोशन और डार्क टोन फिल्म का हॉलीवुड लेवल का बनाते हैं। रवि बसु का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म की जान है। सत्ता का घोषणा, रॉकी की पहचान, रॉकी और रीना का प्यार, हर सीन में म्यूजिक कहानी और भारी बना देता है। क्लाइमैक्स, राजा की कुर्बानी। फिल्म का अंत सबसे बड़ा सवाल छोड़ देता, क्या रॉकी मरा? रॉकी समुद्र में डूबता, सत्ता का अंत या एक लीडर की शुरुआत? रॉकी जानता था कि दुनिया मुझे जिंदा नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह खुद अपने अंत को चुनता है। केजीएफ चैप्टर 2 का संदेश। यह फिल्म हमें सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, डर को हथियार बनाना पड़ेगा लेकिन सत्ता हमेशा अस्थायी होती है। रॉकी अमर इसलिए बना क्योंकि वह जीता, जबकि इसलिए क्यों उसे इतिहास रचा। केजीएफ चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक अनुभव। यह दिखाती है कि राजा बनने से ज्यादा मुश्किल है इतिहास बनना। रॉकी का नाम भले ही मिट जाए लेकिन उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी।